हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यानी आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स शुरू करने वाले हैं। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट जो है वो क्या होता है। तो आपको बता दें कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट हैं उसे हम कहते हैं व्हेन द लाइट बीम हिट ए सरफेस। जब भी एक लाइट की जो बीम है वो जब एक सरफेस को हिट करे और सरफेस क्या करे, उसे लाइट को रिफ्लेक्ट करे, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। और एक बात, वो जो सरफेस होगा जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वो सरफेस क्या होना चाहिए, स्मूथ एंड पॉलिश होना चाहिए। अब ये स्मूथ एंड पॉलिश क्यों होना चाहिए ये हम आगे डिटेल में इस डायग्राम में समझेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टडी करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्या है। तो हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? आपको पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, जबकि बीम लाइट जो हैं वो किसी भी सरफेस से हिट करे और रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें एक स्मूथ सरफेस चाहिए जो कि पॉलिश हुआ। तो हमें स्मूथ सरफेस के लिए हम एक लेते हैं मिरर। तो हमारे पास मिरर आ गया है। अब हम क्या करें कि हमें एक लाइट बीम चाहिए। तो लाइट बीम के लिए हमें चाहिए एक लाइट का सोर्स। तो यहाँ पर हम एक लाइट का सोर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सोर्स भी आ गया है और मिरर भी मौजूद हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस यहाँ पर मिरर पे एक नॉर्मल लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन भी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सोर्स हैं इससे एक बीम ऑफ द लाइट निकलेगी। वो जो बीम ऑफ द लाइट होगी, ये जो बीम ऑफ द लाइट हैं ये क्या करेगी, इस सोर्स से निकलेगी जिसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। यानी शुरुआती लाइन या शुरुआती रेज जो पहले इस सोर्स ऑफ द लाइट से निकली हैं, ये सोर्स ऑफ द लाइट हैं। इससे जब लाइट निकलती हैं तो इस साइनी सरफेस यानी जो मिरर हैं ये क्या है, स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस हैं। अब ये स्मूथ एंड पॉलिश्ड क्यों है, इसकी एक साइड पॉलिश हुई होती है और एक साइड जो है वो ओपेक होती है, यानी जहाँ से लाइट जो है आर पार नहीं जा सकती, लेकिन ये जो आईना है या जो मिरर है इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब ये जो इंसिडेंट रे हैं या ये जो नॉर्मल लाइन है ये क्या होती हैं, तो आपको बता दें कि नॉर्मल लाइन है इट इज़ द परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस। यानी मिरर सरफेस के हम परपेंडिकुलर इसको ड्रा करते हैं, लेकिन ये हम उस जगह पर ड्रा करते हैं जहाँ पर इंसिडेंट रे जो हैं वो हिट करती हैं। यानी वो पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रे हिट करे वहाँ पर हम एक नॉर्मल लाइन बनाते हैं। पर वो नॉर्मल लाइन जो है वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए मिरर सरफेस की। यानी जो मिरर हैं इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इंसिडेंट रे क्या है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इंसिडेंट रे क्या है। इंसिडेंट रे इट इज़ द रे दैट फॉल ऑन द मिरर सरफेस। एक ऐसी रेज जो मिरर पे फॉल करे। तो आप आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे क्या है। देखिए कि जब इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर हिट करेगी तो ये बाउंस बैक हो जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन द सेम मीडियम। यानी यहाँ पर एक मान लेते हैं यहाँ पर एयर है मीडियम और ये दूसरा मीडियम है मिरर है। तो जब लाइट जो है एयर में से आ रही है यानी सोर्स ऑफ द लाइट से आ रही हैं और वापसी से सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब व्हाट इज़ द रिफ्लेक्टेड रे? रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? इट इज़ द रे विच रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे एक ऐसी रे होती है जो कि सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई होती है। मतलब कि ये एक मिरर सरफेस है, इससे क्या हुई है, ये रिफ्लेक्ट हुई है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो आई होप आपको ये जो फिनोमेना है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ये क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं हम कुछ एक और टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक हमारा है लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, यानी जो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट हैं उसके दो मेन लॉज हैं।
तो पहला लॉ क्या कहता है, द फर्स्ट लॉ इज सेइंग टू अस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं ये इक्वल होगी, ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड। मतलब यहाँ पर आप दूसरा लॉ देखें, द सेकेंड लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन्स ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब हम इसको इस डायग्राम से समझते हैं। ये जो डायग्राम अभी हमने ड्रॉ भी किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे की ये जो एंगल बन रही है यहाँ पर, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे की एंगल बन रही है, ये ऑलवेज क्या होगी, इक्वल होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। अगर मान लेते हैं ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगी। इट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड लॉ में हमें क्या कहा गया है, सेकेंड लॉ द लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन। मतलब ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल लाइन एंड ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों जो भी लाइंस हैं ये सेम प्लेन पे लाई करेंगी। मतलब कि एक ही प्लेन यानी एक ही सरफेस पे लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि ये इस पे भी हैं और नीचे भी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक ही सरफेस पे लाई करती हैं। तो आई होप आपको ये जो फिनोमेना यानी रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस फिज़िक्स के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम आगे के लेक्चर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और यहाँ पर आप देखें कि इब्न अल हैथम एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, या कह लें कि एक मैथमेटिशियन या फिजिसिस्ट था। इसने एक किताब लिखी थी जिसको हम कहते हैं किताबुल मनाज़र। किताबुल मनाज़र क्या है, एक बुक है जो कि ऑप्टिक्स पे हैं। यानी किताबुल मनाज़र क्या है, एक ऑप्टिक्स की ही बुक है। यानी ऑप्टिक्स मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एंड फिनोमेनाज ऑफ द लाइट, जो लाइट जो है किस तरीके से बिहेव करती हैं, लाइट का मतलब कि क्या नेचर होता है, ये सारे के सारे फिनोमेना जो हैं हमको इब्न अल हैथम ने ही मतलब कि बताए थे किताब अल मनाज़र के ज़रिए। मतलब कि इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है इन द ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में इब्न अल हैथम का क्या है, एक बहुत ही अनोखा रोल है। मतलब इस साइंटिस्ट को हम नहीं भूल सकते जब हम ऑप्टिक्स को पढ़ रहे होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट और फिज़िक्स के बेसिक पे।